बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम सामीन कराम, सिलसिलावार गुफ्तगू सूरतों के फ़ज़ाइल के बारे में, सूरतों के खुलासा के बारे में चंद अल्फाज के अंदर थोड़ा सा खुलासा इसका बयान होता है। अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। और आज का जो सूरह मुबारका है वह है सूरतुल अनफाल। अनफाल का माना है माले गनीमत, यानी जिहाद के अंदर जब मुसलमान कुफार से लड़ता है और वो जो सामान छोड़ के चले जाते हैं और उनके माल को जो इकट्ठा किया जाता है उस माल को माले गनीमत कहा जाता है। और गनीमत को अरबी ज़ुबान के अंदर अनफाल कहा जाता है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर रब्बुल जलाल ने पहले अल्फाज जो इरशाद फरमाए, यसअलूनका अनिल अनफाल, ये आपसे यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अनफाल के बारे में, माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, माल गनीमत का मालिक अल्लाह और उसका रसूल है। तो इसके अंदर ये सूरह मुबारका जंग बदर के बाद ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई। इसके अंदर 10 रुकू और 75 आयात मुबारका हैं। और इस सूरह मुबारका का जो मेन मरकज़ है, जो इसका महवर है, वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे तो हमारे मद्दे मुकाबल हज़ार दुश्मन क्यों ना हो। जब अल्लाह के रसूल की इताअत आ जाएगी तो हज़ार दुश्मन के आगे अकेला आदमी ही काफ़ी होता है। जैसा कि जंग बदर के अंदर 313 सहाबाए कराम थे और इनके मद्दे मुकाबल 950 से 1000 तक का लश्कर था। और ये इस्लाम की पहली जंग जो कि जंग बदर एक मुकाम है जहाँ ये जंग लड़ी गई। तो उस जंग के अंदर मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, 313 सारे मुसलमान थे, सहाबाए कराम थे। और कुफार जो कि 1000 के करीब, 950 से 1000 के करीब थे। लेकिन जिस वक्त मुसलमानों के दिलों के अंदर जज्बा ईमानी पैदा हो जाए, मुसलमानों के दिलों के अंदर जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आ जाती है, तो फिर लश्कर जितना भी बड़ा हो, अल्लाह की इसके अंदर रहमत होती है। और ये वाहिद वो जंग है जिसको जंग बदर कहा जाता है, जिसके अंदर रब्बुल जलाल के दीगर भी ऐसे जंगें हुई हैं, लेकिन इनके अंदर रब्बुल जलाल के फरिश्ते पै दर पै ज़मीन के ऊपर आए और उन्होंने भी आकर मुसलमानों की मदद की। जैसा कि कुरान करीम के अंदर 4 पारा के अंदर आता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह। उस वक़्त को भी यानी याद करो जबकि तुम तादाद की हालत में थोड़े थे। और फिर रब्बुल जलाल ने क्या किया, इस जंग के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों की जो मदद की फरिश्तों के ज़रिए, रब्बुल जलाल ने इस जंग के अंदर मुसलमानों की मदद की। और जब बंदे का ईमान अल्लाह की ज़ात के ऊपर आता है, अल्लाह के रसूल के ऊपर आ जाता है, तो फिर मुसलमान असबाब के ऊपर निगाह नहीं डालता। उस वक्त मुसलमानों के पास लड़ने के लिए हथियार भी नहीं थे, सवारियां भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के दिलों के अंदर क्या था, अल्लाह की मोहब्बत थी
اور اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اسی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بدلے رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جبکہ تعداد کے لحاظ سے تھوڑے تھے، 3 گنا، یعنی ایک طرف 1000 کے قریب لشکر ہے، ایک طرف 313 کا لشکر ہے، اور 313 کے اندر جب محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ تو سورۃ الانفال کے اندر رب ذوالجلال نے فتح عطا فرمائی، اور فتح بھی عطا فرمائی۔ فتح کے بعد کیا ہوا؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں بار بار، یعنی کہ مسلمانوں نے سوال کیے کسی طرح انداز میں، جیسا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہاں بھی تذکرہ کیا گیا، اور اس سورہ کے آغاز کے اندر بھی مال غنیمت کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بذات خود جواب دیا، یا آغاز کے اندر بھی، درمیان کے اندر بھی، اور مین مرکز ہے اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب بندے کے دل کے اندر محبت رسول آ جائے گی تو رب ذوالجلال ہر جگہ پر بندے کو فتح ہی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سن کے، سنا کے، سمجھنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور جب کہ مشکل مقام آ جائے سورۃ الانفال کی بندہ تلاوت کرے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال فتح بھی عطا فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کے اندر اپنے برکات بھی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔